ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, उनका मन का कारक होना, उनके अंदर ये क्वालिटी कि वो जिस भी भाव, ग्रह, राशि आदि से संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना, और उनके इस गोचर के कारण जो बहुत ग्रहों को, बहुत भावों को प्रभावित करता है पूरे हफ्ते, बहुत चीज़ें बदलती हैं। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक है, उनके गोचर से हमारे विचार, स्वभाव, मूड्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीवन अंधकारमय है, अनिश्चितता से भरा है। इस अनिश्चितता में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। हाँ, कोई भी राशिफल हो वो सामान्य आधार पर ही दे जाते हैं, वो कुंडली का विश्लेषण आपके पर्टिकुलर नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए कि भाई क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, डूज एंड डोंट्स, उसके लिए राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ऑलरेडी यहीं पे होंगे 15 तारीख को, 14 की शाम को आ चुके होंगे, और 17 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध और शुक्र का भी गोचर हो जाएगा। शुक्र सिंह में तो बुध कन्या में आ जाएंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। उपचय भाव है, लाभ स्थान है, तो जीवन को गति मिलती है, लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ गजकेसरी योग बन रहा है, और चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं लाभ स्थान में, यानी कि पैसा प्राप्त होगा। राहु का प्रभाव है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, विदेश से पैसा, जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको लाभ। और क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, और चंद्रमा ने उनको आके एक्टिवेट कर दिया, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति, इनकम के नए सोर्सेस, और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि गुप्त धन की वृद्धि भी यहाँ से दिखती है। तो एक प्रकार से ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभकारी समय है। यहाँ से दोनों ही ग्रह पंचम को देखेंगे तो ये एक प्रकार से क्रिएटिविटी, आइडियाज़ भी दिखाता है, तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइएगा। वृद्धि का समय है। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 11वें घर में है, तो कभी कभी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्चे कर लेता है, लेकिन उसमें कोई बुराई भी नहीं। राहु का प्रभाव है, तो अचानक से बड़े मौके भी मिलेंगे। जिनकी जॉब चली गई थी उनको, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने का। नवांश कुंडली, बहुत चीज़ें अचानक से आपके जीवन में घटित होंगी, बड़ा पैसा आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने स्किल्स पर काम कीजिए इस टाइम पे। बिजनेस में नया काम आएगा, हो सकता है थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर हो। अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लव लाइफ, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईगो आ रहा है रिलेशनशिप में, और किसी भी रिलेशनशिप में, लव लाइफ हो या कोई भी, ईगो अगर आ गया ना तो नहीं चलता। वैवाहिक जीवन, अपनी ऊर्जा पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि गलत जगह पर ऊर्जा रहेगी। थोड़ा कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, काम बनेंगे, लाभ मिलेगा। एग्ज़ाम है तो बात ही क्या। सेहत, इंडाइजेशन, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, पेट के रोग और थोड़ी एंग्जाइटी। सर्वाष्टक, लाभ स्थान ही बली है जहाँ पे चंद्रमा है, यानी कि हफ्ते का शुरुआत ही लाभ का समाचार लेकर आएगा। 17 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मेष में, और 19 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आगे चले जाएंगे कन्या में। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से
बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। जहाँ पर वो खुद की राशि में है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। अच्छी चीज़ फिर से कहूँगा, विदेश के कार्य बनेंगे, गुप्त धन के लिए अच्छा है, धार्मिक चीज़ों के लिए अच्छा है, डोनेशंस के लिए अच्छा है। लेकिन मानसिक रूप से बहुत इनसिक्योरिटीज़, बहुत चिंताएं करना, एक चीज़ पर फोकस ना कर पाना, गलत लोगों की संगति, खर्चे बहुत कर लेना, फिर बाद में रियलाइज़ करना कि क्या कर दिया मैंने, और एक बहुत असहजता, मानसिक असहजता, यानी कि एक होता ना कि व्यक्ति बहुत कंफर्ट लेवल में है, वैसा नहीं रहेगा, बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे यहाँ पे। नवांश कुंडली बता रही है कि ठीक है, टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन इस टाइम में थोड़ा या तो आत्मंथन कीजिए या फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है हमें प्रेजेंट बहुत अनिश्चित लगता है, फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि चलो कुछ ठीक हो सकता है, तो मन थोड़ा सा वहाँ से हटता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, अगर कुछ गलती होती है वहीं एक्सेप्ट कर लीजिएगा बिजनेस, क्योंकि गलती होने की संभावना है। बिजनेस पहले पुराने कार्य पूर्ण कीजिए, आगे बढ़ने का मत सोचिए, जो भी बैकलॉग है, जो भी चीज़ें हैं ठीक कीजिए। लव लाइफ एक ही दिक्कत दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने पार्टनर से, और इसके कारण ना प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अपने लाइफ पार्टनर को समझिए, उनकी बातों को समझिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के चक्कर में यहाँ पे अपना नुकसान कराएंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ पे चीज़ों को सरल रखिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में लाभ स्थानीय वाले, पैसा आएगा लेकिन खर्चे बहुत होने वाले हैं। 19 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि पहला तो चंद्र लग्न में केतु ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर 12वें घर के स्वामी भी आ गए चंद्रमा, और ग्रहण दोष भी बन गया। अच्छी चीज़ों की पहली चर्चा कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी के साथ चंद्रमा है, यानी कि शुक्र के साथ, तो जॉब चेंज का मौका, जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अवसर अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और शुक्र 3रे घर के स्वामी हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रहण दोष है और 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा, मानसिक रूप से तो कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा, लेकिन ये शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, बीमारियां भी दे सकता है, इंजरीज भी दे सकता है। और क्योंकि ग्रहण दोष लग्न में लग रहा है, यानी कि बहुत परेशान रहेंगे, पैसों को लेकर, नेचर को लेकर, दूसरे लोगों के, अपनी इमेज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अचानक से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चितता लेकर आ जाएगा, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। लग्न में अगर ग्रहण दोष लगता है तो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, खो बैठता है, और उसके कारण दिक्कतें और बढ़ती हैं। थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सही समय पर सही कार्य करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है। जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ परेशानी है तो आसपास के लोगों से हेल्प लीजिएगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क इस टाइम पे नहीं लेने। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत इमेच्योरिटी झलक रही है, इसलिए कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिए, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। बड़ों से बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी दुविधाओं को सॉल्व कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आंखों दांतों के रोग, सर्वाष्टक में छठा भाव बली है, बहुत व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी, तो कम ही सोचिएगा। जितना सहजतापूर्ण अपने समय को बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।